वेलकम बैक ट्रेडर्स। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्टार्ट करते हैं अपना आज का ट्रेडिंग सेशन और देखते हैं कि मार्केट का क्या मूवमेंट रहा है। कल के लिए आप अपना ट्रेड कैसे प्लान कर सकते हैं। देखिए, यहाँ से कुछ सिनेरियो बनते हुए मुझे नजर आ रहे हैं जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना इंपॉर्टेंट समझता हूँ। सबसे पहला अगर आप देखेंगे तो मार्केट में कहीं ना कहीं आपको बुलिशनेस देखने को जरूर मिली। कल हमने डेटास पे देखा था मार्केट में ज्यादातर चांसेस आज बुलिश रहने के थे और मार्केट हुआ भी। बट क्या जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी उसके अकॉर्डिंग मार्केट ने बुलिशनेस दिखाई? नहीं दिखाई। मार्केट में अगर बैंक बैंक निफ्टी में सिर्फ 100 to 150 पॉइंट्स का मूव होता है तो उसको हम कंसोलिडेशन मानकर चलते हैं, क्योंकि मार्केट में बैंक निफ्टी एक दिन में एक एक 2-2% मूव करने की कैपेसिटी रखता है। ऑन एन एवरेज जब 500 पॉइंट्स का मूव आता है बैंक निफ्टी में तो हम मानते हैं कि आज के दिन वॉलेटिलिटी अच्छी थी और आज हमें ट्रेड अच्छा मिला होगा, प्रॉफिट अच्छा बना होगा। चाहे मैं निफ्टी की बात कर लूं चाहे बैंक निफ्टी की बात कर लूं, किसी भी ट्रेड को आप देखिए, आज भी मार्केट कहीं ना कहीं एक कंसोलिडेटेड ट्रेड में रह होकर रह गया। बीच में एक जरूर मूव आया था, बट आप देखेंगे कि उस मूव में अगर आपने सिंगल कैंडल में कैच कर लिया इसको तो वेल एंड गुड, अदरवाइज बाकी ओवरऑल आप देखेंगे तो मार्केट एक रेंज में रह के रह गया, राइट। अब यहां से क्या सिनेरियो बन रहा है, देखिए, मार्केट बुलिश है बट सिनेरियो अभी अच्छे नहीं है। मार्केट किसी भी दिन यू टर्न लेकर एक बड़ा फॉल दिखा सकता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? जब आज हमारा मार्केट गैप अप ओपन हुआ, राइट, उस कंडीशन, सॉरी, गैप डाउन ओपन हुआ, राइट, उस कंडीशन में आप चाहे यूएस का मार्केट देख लिए, आप एशियन मार्केट को देख लेते हैं, या फिर यूएस फ्यूचर्स जाके देख लेते हैं, इवन हमारा मार्केट भी गैप डाउन ओपन हुआ। उसके बाद आप देखेंगे कहीं ना कहीं ये जो बैंक निफ्टी में 47,300 का लेवल है, यहां पर एफ आई आई डी आई एस एक्टिव है। स्पेशली जब मैं बात करूं तो प्रोज प्रोज यानी डीआईएस और प्रोज यहां पर एक्टिव है, जो हमारे खुद के इंस्टीट्यूशंस है, यानी इंटरनल इंस्टीट्यूशंस या बड़ी बड़ी जो फंडिंग यूनिवर्स फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, वो लोग यहाँ पर एक्टिव हैं, जो कि 47,300 के लॉस पर, सॉरी, 47,300 के लेवल पर है। अब होगा क्या, इस लेवल से नीचे वो मार्केट को जाने नहीं देना चाहते। मार्केट आज 250 के पास गया था, बट ऑन एन एवरेज आप देखते तो 47,300 के ऊपर ही मार्केट यहाँ पर जो है वो सपोर्ट ले रहा था बार बार, राइट। अब होगा क्या, मैं सिनेरियो क्यों गलत बता रहा हूं? यूएस में अगर आप देखते तो यहां पर भी सिनेरियो अच्छे नहीं चल रहे। एशियन मार्केट में आप देखेंगे, चाइना में, तो यहां पर भी अभी अच्छे सिनेरियो नहीं चल रहे हैं। जापान जो है, जापान ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है कि इनकी जो ग्रोथ है वो नेगेटिव हो रही है और जापान रिसेशन की तरफ जा रहा है। हालांकि माइनस में जा रहा है, बहुत कम वैल्यूज में जा रहा है, बट फिर भी कहीं ना कहीं नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिली है। मार्केट में जो अच्छा बूम आया था, मैंने आपको बताया कि सिर्फ न्यूज के कारण आया था, जो 1100 पॉइंट का आपको उस दिन न्यूज मिला था। इसके अलावा चाहे आप निफ्टी को देख लीजिए, सेंसेक्स को देख लीजिए, फिर निफ्टी को देख लीजिए, एवरीबडी वॉज इन रेड ओनली। सिर्फ हमारा बैंक निफ्टी ही था जो कि ग्रीन में चल रहा था यहाँ पे, राइट। और उसे भी मुझे ऐसा लगता है कि मैनेज किया जा रहा है। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि देखिए, सेनेरियो जो ग्लोबल लेवल पे चल रहे हैं या एफआईडीएस की जो एक्टिविटीज थी आज की, वो पूरी तरीके से बैरिश थी, मुझे ऐसा लगता है। बट क्योंकि यहां पर बैरिश लोग जो हैं, एफआईडीआईस जो हैं, वो यहां पर साइलेंट बैठे हुए हैं, स्पेशली ऑप्शन ट्रेडिंग में। यही रीजन है कि वॉल्यूम कम होने की वजह से जो डोमिनेशन है वो डीआईएस का है, या फिर जो हमारे यहाँ इंटरनल इंस्टीट्यूशन है, फंड ऑर्गेनाइजेशन से, उनका है। और जो हमारे रिटेलर है वो उनको देखकर बुलिश जा रहे हैं। जब कभी भी अचानक से एफआईआई यहां पर एक्टिव होंगे, मुझे ऐसा लगता है मार्केट में एक बड़ा फॉल या करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। ये चीज आपको और ज्यादा क्लियर होगी जब मैं आपको एफआईडीआईस की एक्टिविटीज पर ले चलूंगा और दिखाऊंगा कि वो मार्केट को अभी कैसे देख रहे हैं। फिलहाल मैंने आपको बताया है कि जब से ये मंथ स्टार्ट हुआ है, एफआईडीआईस अभी ऑप्शन ट्रेडिंग में जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं ज्यादा। सो यहाँ जो मैक्सिमम पार्टिसिपेशन दिख रहा है वो दिख रहा है हमारे प्रोज और डीआईएस का, जो हमारे इंटरनल इंस्टीट्यूट है। वही लोग अभी बाइंग में इंटरेस्टेड है। यही रीजन है कि मार्केट ऊपर जा रहा है। और रिटेलर अगर अगेंस्ट जा भी रहा है तो उसका लॉस हो रहा है, या फिर मार्केट में रिटेलर जो है वो इस बुलिशनेस को देख के बुलिश हो रहा है। बट देख लीजिएगा, जिस दिन ये यहाँ पर बुलिशनेस ज्यादा दिखे आपको, उसी दिन एफआईआईएस पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि एफआईआईएस का जो व्यू होता है वो भी बेरिश साइड ही होता है ज्यादातर। क्योंकि वो एक सेफ साइड चलने के लिए, कि मार्केट में कभी भी फॉल आए तो वो बच सके, वो हमेशा यहाँ पर कॉल को शॉर्ट करना या फिर पुट को कैरी फॉरवर्ड करना ज्यादा पसंद करते हैं। तो उस चीज को ध्यान में रख के करिएगा। सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम हमारा इतना अच्छा नहीं चल रहा है। आज भी एक न्यूज आई थी जिसमें आरबीआई ने शायद जेपी मॉर्गन्स को कुछ बोला था, इंस्ट्रक्शन दिया था कि आप इमीडिएट पेमेंट जो है इस वे में रोक दीजिए, किसी और वे में करिए। और कुछ शेयर और डिबेंचर्स को लेकर हुआ था। मैं पूरी न्यूज तो नहीं पढ़ पाया, बट ये था कि आरबीआई ने उन्हें स्टॉप करने को बोला है सडनली। अब वो क्या चीज है, मुझे थोड़ा सा इन डेप्थ एनालिसिस करनी पड़ेगी। मैंने पूरी न्यूज को अभी तक पढ़ा नहीं है, बट ये था कि हाँ, आरबीआई ने कहीं ना कहीं स्ट्रिक्टनेस दिखाते हुए जेपी मॉर्गन को भी वार्निंग दी है। मार्केट में बहुत ज्यादा सिनेरियो पॉजिटिव नहीं है। अगर बाइंग चल रही है, ये बेस्ट ऑप्शन है आपके पास कि यदि कल हमारी एक्सपायरी भी है, अगर आप पुट के साथ कैरी फॉरवर्ड, सॉरी, पुट के साथ अगर आप कल को ट्रेड करते हैं, आई थिंक कि दैट विल बी बेटर ऑप्शन फॉर अस।
सो मार्केट में लाइव सिनेरियो में आपको ये जज करना पड़ेगा। आज के मूवमेंट की मैं बात करूं तो आज का लो जो था वो 250 के आसपास था, 47,250, और आज का जो हाई है वो मार्केट में 47,650 का है, राइट, यहां पर है। अब ये जो हमारे एक रेंज बन गया है, मार्केट आपने देखा कल भी इसी रेंज के आसपास था, आज भी यहीं पे था। मार्केट कल 500 के आसपास क्लोजिंग दी थी, आज मार्केट ने 150 पॉइंट प्लस में क्लोजिंग दी है। अब हुआ क्या है, 150 देखेंगे आप यहां पर दिए, बट अब मार्केट हमारा एग्जैक्टली ट्रेड कर रहा है 20 EMA के जस्ट ऊपर, राइट। यहां पर देखना ये होगा कि क्या मार्केट यहां से 48,000 की तरफ अप्रोच करता है, या फिर मार्केट वापस से डिप डाउन देगा, जो कि 47,200 का लेवल है। ये अब एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। अब मार्केट में एक्चुअल में जो सेलिंग आएगी वो 47,200 आएगी, क्योंकि जब मैं आपको डेटास पे ले चलूंगा तो आप देखेंगे कि 47,200 का जो लेवल है ये यहां पर एक मेजर सपोर्ट बन चुका है। एक्चुअल सेलिंग आपको इसके नीचे ही देखने को मिलेगी। अगर यहां पर मार्केट आता है तो फिर से वहां पर जो बड़े प्लेयर्स हैं प्रोज, वो यहां से वापस बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है यही वो लेवल है जहां पर उन्होंने बाइंग स्टार्ट की है। तो ये लेवल टूटने के लिए एफआईआईज का पार्टिसिपेशन करना यहाँ बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं टूटता है तो इसके ऊपर तब तक मार्केट बुलिश ही रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। बट क्योंकि कंटिन्यूसली मार्केट में आप देखेंगे एक भी डिप नहीं आया है, मार्केट कंटिन्यूसली ट्रेंड में चल रहा है। सो जिस भी दिन करेक्शन आएगा एक बड़ा करेक्शन आपको 500 टू 600 पॉइंट का देखने को मिल सकता है। सो सेफ साइड अगर आप अपसाइड ट्रेड कर रहे हैं तो सेफ साइड रख के और अपना स्टॉप लॉस रख के करिएगा, क्योंकि जब हम डाउन साइड के लिए ट्रेड करते हैं तो हम एक बार के लिए स्टॉप लॉस हटा सकते हैं या फिर थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि मार्केट फॉल बहुत तेजी से होता है। बट अपसाइड जाने में मार्केट को बहुत ज्यादा प्रेशर लगता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब प्ले कैसे कर सकते हैं, देखिए अगर मैं इस चीज को आपको बड़े टाइम फ्रेम पे दिखाऊं तो मार्केट यहां से कहां जाता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए मार्केट में जो ये आज की कैंडल बनी है पूरी तरीके से बुलिश है, राइट। मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट वापस से यहां पर अगर एक एन पैटर्न बनाता है तो मैं बिल्कुल सरप्राइज नहीं होऊंगा। मुझे ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि मार्केट यहां पर एन पैटर्न बनाने जा रहा है, या फिर अगर इस एन पैटर्न को आप फॉलो नहीं करेंगे तो फिर आप यहां पर ये देखिए कि मार्केट, मुझे ऐसा लगता है कि यहां पर एम पैटर्न बनाया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि क्या यहां एक और छोटी सी ग्रीन कैंडल बनेगी और उसके बाद फिर रेड कैंडल का फॉर्मेशन होगा यहाँ पर कंटिन्यूसली 1 और 2 डेज, फिर ये एम पैटर्न ऐसे कंप्लीट हो जाएगा, या फिर यहां से ही रेड कैंडल बनना चालू होगी और अगले 2 दिन तक में आपको सेलिंग देखने को मिलेगी और उसके बाद ये एम पैटर्न कहीं इस तरह से कंप्लीट होगा। बस ये देखना बाकी है। सो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा लाइव मार्केट में कि क्या सिनेरियो बन रहा है, प्लस ग्लोबल सेंटीमेंट क्या कर रहे हैं। इंडिकेटर वाइज बात करें तो मैंने आपको बताया था इंडिकेटर बहुत ऊपर है, और आज फिर जब ग्रीन कैंडल बनी है तो मार्केट इंडिकेटर से और थोड़ा दूर चला गया है। और मार्केट जितना ज्यादा इंडिकेटर से दूर जाता है स्पेशली 20 EMA पे, उतना ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि वो उसके पास आने के लिए रेडी है, राइट। तो आज भी ऊपर चला गया है तो यहां से भी आने के चांसेस है, प्लस मैंने पैटर्न वाइज भी आपको बताया है। इसके अलावा यदि मैं बात करूं कि कहां तक नीचे आ सकता है, तो मुझे ये लगता है कि ये वाला जो कैंडल होगा ग्रीन, ये हमारा लेवल होगा, और ये हमारा जो लेवल है वो 47,000, अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 47,000 पे अगर ये ब्रेक होता है तो ही आपको 47,800 तक जाता हुआ मार्केट दिखाई दे सकता है। स्पेशली जब मैं बात करूं तो इस लेवल तक, यहां तक, राइट, ये हमारा 46,500 का यहां तक जाने की पॉसिबिलिटी है। बट फिर भी 47,800 एक बार, सॉरी 46,800 देखना होगा कि अगर डाउन साइड 46,800 टूटता है तो ही मेजर फॉल आएगा, या फिर 46,700, क्योंकि यहां तक थोड़ा सा ये वो ऐसा लेवल है जहां पर मार्केट ने पहले काफी टाइम बिता चुका है। तो इसको तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल होगा इन कंपैरिजन टू 47,200, क्योंकि यहां पर मार्केट ने भी 2 बार से ही टेस्ट लिया है, राइट। तो ये यहां पर बैंक निफ्टी का पूरा सिनेरियो बन रहा है, मैंने आपको बताया। सिमिलरली अब देखते हैं निफ्टी को। सो निफ्टी में अगर आप देखेंगे, सो निफ्टी में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि मार्केट अभी कहां पर है। मार्केट हमारा यहां पर निफ्टी में फिर से आप देखेंगे वीक दिखा और 20 EMA के नीचे ही क्लोजिंग दिया, राइट। डे के हाई की और लो की मैं बात करूं तो डे का हाई हमारा वही 400 के आसपास था, और डे का लो जो था वो 300 के आसपास था। कल मैंने आपको बताया भी था कि मार्केट में 400 का जो सपोर्ट है ये रेजिस्टेंस है, प्लस 500 जो है ये भी रेजिस्टेंस है, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पे है तो हर 100 पॉइंट पे यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। डाउन साइड मैंने आपको बताया कि 300 एक सपोर्ट है, उससे भी बड़ा मेजर सपोर्ट जो है वो 200 पे, 22,200 पे, राइट। सो 22,200 तक तो मार्केट नहीं गया, बट या डेफिनेटली इसने 300 को टच करके वापस से बाउंस बैक दिया है, बट एट द एंड आप देखेंगे वापस से सेलिंग आ गई है। सो निफ्टी भी हमारा कहीं ना कहीं एक ओवरऑल रेंज में था, प्लस इसने इंडिकेशन ये दिया है कि बैंक निफ्टी से कहीं ना कहीं निफ्टी यहां पर कमजोर दिखाई दे रहा है। अब यहां से सिनेरियो क्या बनता है, देखिए निफ्टी हमारा ऑल टाइम हाई पे है तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर या प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल सकती है। सो इसके गिरने के चांस बैंक निफ्टी से ज्यादा बनते हैं निफ्टी के। अगर मैं आपको सेम चीज बड़े टाइम फ्रेम पर दिखाऊं और दिखाऊं कि यहाँ बड़े प्लेयर्स क्या देख रहे हैं, सो देखिए यहाँ पर बड़े प्लेयर्स कैसे प्ले कर रहे हैं। यहाँ देखिए वहां पर आपको बैंक निफ्टी में ग्रीन कैंडल्स बनती हुई दिखाई दी, बट यहाँ पर कहीं ना कहीं मार्केट यू टर्न ले रहा है, राइट।
मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर अगर ये पैटर्न बन रहा है, अगर ये यहाँ पर मुझे पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, तो ये पैटर्न यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आके फिर हल्का सा ऊपर जाके और फिर एम पैटर्न बनाने के लिए या तो रेडी रहेगा, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से मार्केट बिल्कुल ही यहाँ थोड़ा सा नीचे है और उसके बाद फिर एन पैटर्न बना के ऊपर जाए। तो ये दोनों पैटर्न बना सकता है। अब पैटर्न वाइज अगर मैं बात ना करूं, अगर इंडिकेटर वाइज भी बात करूं, तो भी देखिए निफ्टी को ले लूं या बैंक निफ्टी को, दोनों ही हमारे 20 EMA के ऊपर चल रहे हैं। बट फर्क इतना है कि मार्केट निफ्टी में तो 20 EMA के पास आने के लिए रेडी है, एक बड़ी रेड कैंडल बनेगी और मार्केट 20 EMA को टच कर लेगा और यहाँ से फिर फ्रेश बाइंग जब स्टार्ट होगी तो हो सकता है वो वापस से न्यू हाई के लिए अप्रोच करे मार्केट को। बट यहां पर थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है आपको, जो कि 20 EMA तक आपको लेकर आ सकता है। मार्केट की आज की क्लोजिंग में बताऊं तो मार्केट की क्लोजिंग जो है ये हमारे इस कैंडल के आसपास बन चुकी है। यहां से हार्डली कितना जा सकता है, तो मैंने आपको बताया कि मुझे ऐसा लगता है कि यहां कहीं ये लेवल जो होगा हमारा 22,000 का, 22,100 का लेवल या फिर 22,000 का लेवल क्रूशियल होगा मार्केट को तोड़ने के लिए। सो मार्केट 22,000 या 22,100 से वापस से बाउंस बैक ले सकता है। सो नीचे की मैं बात करूं तो मैंने आपको बताया कि मार्केट ने आज 300 के लेवल से बाउंस बैक दिया है, तो कल के लिए आप 300 को टूटने दीजिए, तो आप 200 के लिए प्लान करेंगे। और यदि अपसाइड 400 को तोड़ता है तो आप अगले 100 पॉइंट जो कि 500 है, 22,500 यहां तक के लिए प्लान कर सकते हैं। अभी मार्केट ऐसे क्रूशियल स्टेट में है जिसमें आपको डे का हाई और डे की लो का बहुत रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखें, सो मैं बैंक निफ्टी में भी आपको दिखाता हूं। बैंक निफ्टी में जो ये हमारा डे का लो था कल का, ये नहीं टूटा, जो कि 250 का था, ये नहीं टूटा। मार्केट ने इसी लेवल से बाउंस बैक दिया। मैंने आपको बताया था ये लेवल टूटेगा तो आपको बेरिश होना है, अदरवाइज यहां से जो है रिटेलर्स वापस से अच्छे एंट्री का अपॉर्चुनिटी देखेंगे और बाइंग के लिए मार्केट वापस बाउंस बैक करेगा, और यही हुआ। लेकिन आप देखेंगे डे का जो हाई था वो ब्रेक हुआ, डे का हाई ब्रेक हुआ, इसीलिए मार्केट ने आज क्लोजिंग जो है वो डे के हाई के ऊपर दी है। सिमिलरली आप देखते हैं तो निफ्टी में भी मैंने आपको कहा था कि डे का अगर हाई क्लोज होता है तो आप अपसाइड जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाएंगे। डे का हाई मार्केट ने क्लोज नहीं किया और ना मार्केट ने डे का लो क्लोज किया, राइट। डे का लो सॉरी मार्केट ने दिया था, यही रीजन है कि मार्केट कहीं ना कहीं निफ्टी वीक दिखा, क्योंकि उसने प्रीवियस डे का लो यहां पर ब्रेक किया है जो कि 350 का था, इसलिए मार्केट यहां पर 280 तक गया था, राइट। 280 तक मार्केट ने लो बनाया है यहाँ पर। सो डाउन साइड अच्छा मूव इसलिए मिला क्योंकि मार्केट ने लो तोड़ा है कल का। तो डे के लो और हाई को आपको अभी के टाइम पे देना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में जो ओवरऑल सेंटीमेंट है ग्लोबल लेवल पे वो डाउन साइड है, बट हमारा मार्केट अप साइड जा रहा है। सो मार्केट कहां तक क्या फॉलो करेगा, इसके लिए आपको डेली का आप देखेंगे कि लो हाई को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। अगर मार्केट जिस साइड भी लो हाई तोड़ता है उस साइड आप एक बार के लिए चांस दे सकते हैं, बट अभी भी मेरा सजेशन है कि कैरी फॉरवर्ड को अवॉइड कीजिए। अगर मैं डेटास पे आपको ले चलूं और डेटास पे दिखाऊं कि कहां कहां आपके लेवल्स मार्क हुए हैं और कहां कहां ट्रेडर्स ने पोजीशन बनाई है। सो मार्केट हमारा अभी चल रहा है 47,600 के आसपास, आप बोल सकते हैं 580 पे क्लोजिंग दी है। मैं पुट की साइड आपको दिखाऊं तो देखिए पुट की साइड कंटिन्यूसली यहां पर पुट को शॉर्ट किया गया है बहुत ही एग्रेसिवली, राइट। मतलब लोगों को ये लग रहा है कि हम लोग 47,200 तक सेफ है, मार्केट इसके नीचे नहीं जाएगा। सो यहाँ पर बहुत ज्यादा ट्रेडर कॉन्फिडेंस है और उन्होंने पुट को शॉर्ट किया, उन्हें ऐसा लग रहा है कि यहां से बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। सिमिलरली मैं यदि आपको कॉल की साइड दिखाऊं तो यहां पर आप देखेंगे कि यहाँ पर ट्रेडर्स ने ज्यादा आप देखेंगे ऑलमोस्ट जो 99,000 है, फिर भी कंपैरिजन थोड़ा सा कम है। पुट शॉर्ट में कॉल को भी शॉर्ट किया गया जो कि 46,600 का है। ऐसा लगता है कि ट्रेडर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट में 46,600 के नीचे ही रह सकता है, अपसाइड नहीं जा सकता है। बट फिर भी अगर पुट कंपैरिजन में मैं देखूं कॉल को तो वो थोड़ा नीचे ही है। अगर मेजर रेजिस्टेंस की मैं बात करूं तो 48,000 पे, राइट। मतलब मार्केट में बुलिशनेस 48,000 के लिए रेडी है। किसी भी टाइम आपको मार्केट में 48,000 से रिजेक्शन देखने को मिलेगा, अगर मिलेगा तो। अदरवाइज अच्छा मूवमेंट अगर आता है तो 48,000 आपका बहुत आराम से टच हो जाता है। डाउन साइड की अगर मैं बात करूं तो डाउन साइड जो ये लंबे लंबे कॉन्ट्रैक्ट्स बने, जितने बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं उतना ज्यादा मार्केट में शार्प ट्रिगर या फिर सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। सो अगर मार्केट नीचे जाता है तो इसे जाना डिफिकल्ट होगा, बट अगर इसने एक बार 47,300 के नीचे चला गया और यहीं पर सस्टेन करने लगा, और फिर यहां पर इस साइड कॉल की साइड ट्रेडर्स ऐड होने लगे, नंबर ऑफ ट्रेडर्स, और जैसे ही नंबर ऑफ ट्रेडर्स पुट के साइड जो ट्रेडर है इनके बराबर होंगे, तो फिर ये जितने बैठे हैं इन सबका स्टॉप लॉस हिट होगा। और इन्हीं के सेलिंग प्रेशर की वजह से जब इन ट्रेडर्स को सेलर्स को वापस से बाइंग करनी पड़ेगी तो फिर ये आपको 47,000 तक लेकर जा सकते हैं बड़ी आसानी से। सो जितने बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स उतना बड़ा आपको जो है शॉर्ट कवरिंग का चांस मिलता है, बट उतने ही फोर्स से आपको नीचे साइड पुश करना पड़ता है। सो देखना होगा कि क्या ये ट्रैप होंगे या फिर ये लोग 48,000 तक पहले मार्केट को टच कराएंगे और उसके बाद ही अपना प्रॉफिट बुकिंग चालू करेंगे। आप यहाँ प्ले कैसे कर सकते हैं, सेम वे में 46,000 यहां पर है मार्केट। अगर मार्केट कल को गैप अप ओपन होता है, राइट,
तो गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट को वापस से 100 पॉइंट्स डाउन आने दीजिए। जिन लोगों ने भी अपनी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड की है उनको प्रॉफिट बुक करने दीजिए। जब मार्केट वापस से नीचे आता है, क्योंकि जब मार्केट ऑलरेडी भाग चुका है तब आप प्ले नहीं कर सकते। सो मार्केट अगर अपसाइड जाता है तो फिर नीचे आने दीजिए 100 पॉइंट, क्योंकि हो सकता है मार्केट 47,600 के आसपास आए और आज का जो हाई है हमारा 650 वहां कहीं पे रिटर्न आए। जब वहां कहीं रिटर्न आता है तो यहां पर आप बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अगर वहां सस्टेन करे एटलीस्ट 30 मिनट्स तो फिर आप वापस से अपसाइड अगले 200 पॉइंट के लिए वेट कर सकते हैं। मान लीजिए गैप डाउन हो जाता है और आपको ये लगता है कि गैप डाउन होने की कंडीशन में मार्केट 47,300 के आसपास ही खुलता है, जैसे 150-200 पॉइंट्स आज खुला था। सो वेट कीजिए कि क्या मार्केट इसको तोड़ता है या फिर यहां से वापस से बाउंस बैक आपको देखने को मिलता है। अगर बाउंस बैक आपको देखने को मिलता है तो सेम डायरेक्शन में आप कॉल की साइड ट्रे कर सकते हैं अगले 200 पॉइंट, या फिर यहां से अगर डाउन साइड जाता है और आपको लगता है कि 47,300 को तोड़ रहा है तो फिर आप वेट कीजिए कि मार्केट लो को भी तोड़े। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो 100 एज एन ऑप्शन बायर 100 to 150 पॉइंट्स में आप यहां पर फंस के रह जाएंगे। अननेसेसरी टाइम डिके होगा और आपको, अगर आपके साइड भी मार्केट रहेगा, आपके डायरेक्शन में भी आपने सही ट्रेड लिया है, उसके बाद भी यहाँ पर मार्केट आपको प्रीमियम नहीं देगा। सो इस चीज को वेट करना है आपको बहुत कॉशियस होके। ट्रेड आपको रियल जो है वो 200 या 250 के नीचे ही मिलेगा। अपसाइड यदि बात करेंगे आप तो अपसाइड अगर अपसाइड खुलता है तो मैंने आपको बताया कि नीचे आने दीजिए, फिर अपसाइड आप जा सकते हैं। अपसाइड अभी आप सेफ हैं, बट मैंने बताया सिनेरियो जिस भी टाइम पे एफआईआई एकदम से एक्टिव होंगे मार्केट का सेंटीमेंट बदल सकता है। अभी मार्केट में पॉजिटिव न्यूज है इसलिए मार्केट अपसाइड अच्छा शूट किया जा रहा है। एक नेगेटिव न्यूज की जरूरत है, प्रीमियम वैल्यू बहुत ज्यादा है। एक नेगेटिव न्यूज आएगी, एफआईआई को चांस मिल जाएगा और वो इंटर कर लेंगे। जैसे ही वो इंटर करेंगे आपको ये डाउन साइड बहुत शार्पली देखने को मिलेगा मार्केट। सो दोनों साइड वेट कीजिए, दोनों डे का और लो का, डे का जो हाई और लो है उसको मार्क करिए, उसके बाहर ही आप ट्रेड करिए। उसके बीच में अगर आप ट्रेड करते हैं तो फिर प्राइस एक्शन और ऑप्शन चार्ट को फॉलो करके करिएगा, क्योंकि मार्केट सडनली कब एक कैंडल में यू टर्न ले ले आपको पता नहीं चलेगा। सो आई होप चीजें आपको सही लगी होंगी और अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग आप इसको प्लान कर सकते हैं। निफ्टी में यदि मैं बात करूं तो यहां से निफ्टी भी देख लेते हैं एक बार। देखिए निफ्टी को यदि मैं बात करूं कैसे आप प्ले कर सकते हैं, तो मार्केट हमारा 350 या 400 के आसपास ही है, राइट। यहां से पुट की साइड आप देखेंगे तो मेजर जो सपोर्ट मुझे दिख रहा है वो अभी भी मुझे 22,200 पे दिख रहा है, जो कि ये कल भी हमने डिस्कस किया था, यहीं पर है मार्केट। इसके अलावा आप देखेंगे 250 पर भी कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट्स एड हुए हैं, सॉरी 22,300 पे, जो कि ऑलमोस्ट 1 लाख के आसपास है। सो सेम कल की तरह 300 हमारा रेजिस्टेंस रहेगा और 280 स्पेशली जो आज का लो था ये अब हमारा नेक्स्ट जो है टारगेट हैगा। 280 के नीचे अगर जाता है तो हम डेफिनेटली 200 तक जो है यहाँ तक पुट आग बंद करके कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, मतलब ट्रेड कर सकते हैं। अपसाइड की अगर मैं बात करूं तो अपसाइड मार्केट 300 पे है। 300 के ऊपर 400 पे इमीडिएटली मुझे 1,25,000 कॉन्ट्रैक्ट के साथ रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, जो कि बड़ा रेजिस्टेंस है। सो 400 के पास आता है तो आप इसमें रिवर्सल प्ले करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट भी इतना अच्छा नहीं है और यहाँ पे नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि निफ्टी में रिवर्सल प्ले करने की अपॉर्चुनिटी ज्यादा बेटर होगी। सो मार्केट अगर हमारा 400 के आसपास चल रहा है और अगर कल को ये आज का जो डे का हाई था हमारा 416, मार्केट वहां पर टच करता है तो 400 से आप वापस से रिवर्सल प्ले करने के लिए देख सकते हैं। अगर यहां से आप रिवर्सल प्ले करते हैं तो मार्केट वापस 300 तक अप्रोच कर सकता है। सो आप यहां पर रिवर्सल प्ले कीजिए, या फिर अगर मार्केट 280 पर आता है तो 280 से वापस से आपको अगर बाइंग देखने को मिलती है तो वेल एंड गुड। अगर इसके नीचे सस्टेन करने लगता है तो फिर आप वापस से पुट की साइड जा सकते हैं। रिवर्सल लेता है तो फिर वापस से आप 50-100 पॉइंट्स के लिए अपसाइड कॉल की साइड ट्रेड कर सकते हैं। बट याद रखिएगा अगर पुट साइड आप ले सके रिवर्सल तो ज्यादा बेटर होगा, कॉल को थोड़ा सा अवॉइड करें। तो मुझे ऐसा लगता है ये निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग आपको कंटिन्यूसली 1-2 दिन और देखने को मिल सकती है। सो आई होप चीजें आपको समझ में आएंगी। फ्लैट खुला होगा सो सिमिलरली आपको डे के हाई और लो को फॉलो करना है, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आंख बंद करके करने जाएंगे सो अननेसेसरी ट्रैप होंगे और फिर ऑप्शन बाइंग के आप बोलेंगे कि फिर ऑप्शन बाइंग में कभी पैसे बनते नहीं है। 11% जो लोग प्रॉफिट करते हैं उनका रीजन यही होता है कि दे आर वेरी डिसिप्लिन्ड एंड दे आर ट्रेडिंग अकॉर्डिंग टू देयर लेवल्स, और लो हाई को भी वो रिस्पेक्ट करते हैं, प्लस ऑप्शन चार्ट और प्राइस एक्शन को मिक्स करके ही वो अपना डिसीजन लेते हैं। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि एफआईआई क्यों पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं और क्या एफआईआई के अकॉर्डिंग हमें ट्रेड करना चाहिए। देखिए एफआईआई पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं ये एक बिग कंसर्न है मार्केट के लिए, क्योंकि मार्केट में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी होती है एफआईआई को ही लेके। अभी सबसे ज्यादा यदि मार्केट में आप पूछेंगे कौन एक्टिव है तो हमारे जो है वो प्रोज एक्टिव है। प्रोज का मतलब हमारे इंटरनल जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स हैं, हमारे इंटरनल जो बड़े बड़े बाइंग ऑर्गेनाइजेशन हैं, या जो जिन लोगों के पास अच्छा पैसा है, जो लोग बढ़िया सेलिंग करते हैं, जो फंड्स ऑर्गेनाइजेशन हैं वो लोग। सो अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं तो देखिए प्रोज जो हैं वो बुलिश गए हैं अच्छे, राइट।
हमारा देखेंगे क्लाइंट, तो क्लाइंट कहीं ना कहीं आज हमारा गुमसुम रहा है ज्यादा, उसने भी डिसीजिव मतलब डिसीजिव ही रहा है, वो ज्यादा वो मेजरमेंट या फिर आप कह सकते हैं डिसीजन नहीं ले पाया है। सो यहाँ पर होगा क्या? अब यहाँ पर क्या डिसीजन है? यहाँ पर वन साइडेड प्रोस पार्टिसिपेट कर रहे हैं मार्केट में, जिसकी वजह से मार्केट अपसाइड जा रहा है, राइट। एफआईआई की बात करूं तो यहां पर आपको बेरिशनेस देखने को मिल रही होगी। ये बेरिशनेस क्या है? ये बेरिशनेस फ्यूचर्स में, मतलब एफआईआई जो हैं वो ऑप्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, बट वो फ्यूचर में कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अभी जो सेंट्रल बैंकिंग की सिस्टम, जो सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम का इशू चल रहा है, वो कहीं ना कहीं रिजॉल्व नहीं हुआ है। बैंकिंग सेक्टर हमारा जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वीक दिखाई दे रहा है, राइट। निफ्टी में भी बात करूं तो वो भी ऑल टाइम हाई पर चल रहा है, और अगर वो ऑल टाइम हाई पे चल रहा है तो हो सकता है कि वहां से प्रॉफिट बुकिंग आने के ज्यादा चांसेस आपको दिखाई देते हैं। अब ऑप्शन में वो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, बट फ्यूचर में वो लोग शॉर्ट किए जा रहे हैं। इसका क्या मतलब होता है? अगर कल को मार्केट अपसाइड जाता है तो वो और ज्यादा शॉर्ट करेंगे, वो और ज्यादा शॉर्ट करेंगे तो हो सकता है एक दिन वो ऑप्शन में भी आकर पूरा शॉर्ट कर दें अपने फ्यूचर्स की पोजीशन बचाने के लिए। सो यहां से एक दिख रहा है कि एफआईआई अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो शॉर्ट करने जाएंगे, पुट के साइड जाएंगे, लॉन्ग साइड नहीं जाएंगे। कॉल को वो लोग अभी के लिए अवॉइड कर रहे हैं। वो लोग ये देख रहे हैं कि जो इवेंट्स हो रहे हैं उनको हो जाने दीजिए, जब मार्केट न्यूट्रल होगा, न्यूज बेस पे नहीं चलेगा, तो फिर हम पैसों के बेस पे, वॉल्यूम पे मार्केट को शॉर्ट कर सकते हैं। प्रोस की बात आप करेंगे तो प्रोस, क्योंकि मार्केट हमारा पॉजिटिव है, मार्केट में जीडीपी के डेटा अच्छा है, इनको ऐसा लगता है कि इलेक्शन का माहौल है तो मार्केट अच्छा जा सकता है, तो ये लोग अभी बाइंग कर रहे हैं, राइट। आप और हमारे जैसे जो रिटेलर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं इंडिसिसिव हैं। आधे रिटेलर्स को ऐसा लगता है कि कॉल की साइड चले जाते हैं, आगे को आधों को लगता है पुट की साइड चले जाते हैं। जब भी नेट क्वांटिटी जीरो रहती है या दोनों इक्वल रहती है तो उस समय डिसिसिव डिसीजन दिखाई देता है। सो इसका मतलब हमारे जो क्लाइंट है वो बटे हैं, आधे लोगों को लगता है मार्केट ऊपर जाएगा, आधे लोगों को लगता है मार्केट नीचे जाएगा। जो प्रोज हैं वो फ्यूचर्स में भी लॉन्ग कर रहे हैं, यानी कॉल की साइड जा रहे हैं, और ऑप्शन में भी लॉन्ग की साइड जा रहे हैं। मतलब ये कॉन्फिडेंट है कि मार्केट यहाँ से अपसाइड जाने वाला है, तो मार्केट 48,000 जा सकता है, या फिर मार्केट का जो हाई है बैंक निफ्टी का 48,600, वो भी मार्केट इस बार तोड़ सकता है। सो यहाँ पर सेलिंग प्रेशर मार्केट में नहीं है, नेगेटिव न्यूज नहीं है, ऐसा प्रोस को, या ऐसा प्रोस का एक्सपेक्टेशन है आप कह सकते हैं। सो एफआईआई जो है ये शॉर्ट है, याद रखिएगा। एफआईआई अपनी वाली पे आए तो फिर प्रोस भी कुछ नहीं कर पाएंगे और ना हम लोग कुछ कर पाएंगे, क्योंकि ये लोग पूरे प्लानिंग से आते हैं। सो वो चीज ध्यान रखिएगा। अगर मार्केट कभी भी ट्रिगर करता है, क्योंकि क्या होता है कि मार्केट जब कभी भी ऐसे चलने लगता है ना कंटिन्यूसली, तो एफआईएस ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, उन्हें अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखती है। जब कभी भी मार्केट में अच्छा सिनेरियो बनता है तो उन्हें ये लगता है कि प्रीमियम बहुत ज्यादा अपसाइड चले गए कॉल के, आप शॉर्ट करना स्टार्ट कर दें। सो एक बड़ा शॉर्ट आपके 4 दिन का प्रॉफिट लेकर चला जाता है। सो इस चीज को ध्यान रखिएगा। डिसीजन कल हमारा एक्सपायरी है, उस चीज को भी ध्यान रख के कीजिएगा। कैरी फॉरवर्ड थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा, अभी ऐसा सिनेरियो चल रहा है, किसी भी दिन एक बड़े न्यूज बड़ा गैप अप दिखा सकती है, और एक न्यूज गलत न्यूज बड़ा गैप डाउन दिखा सकती है। सो कैरी फॉरवर्ड बेटर है कि ना करें। सेकेंडली, जो आप ट्रेड ले रहे हैं, मार्केट को आधा एक घंटा दीजिए, ट्रेड डेटा को समझिए, चार्ट को समझिए कि क्या एक्चुअल में पोजीशन बन रही है। मार्केट में हमेशा जो नई पोजीशन बनती है वो 10:30 के बाद ही बनती है। सो अगर आप ट्रेड लेते भी हैं तो कोशिश कीजिए कि 9:15 टू 10 तक तो अवॉइड कीजिए। 10 या 10:15 से आप अपना ट्रेड डिसाइड करते हैं कि हाँ, ये मार्केट जा चुका है, मुझे ऐसा लगता है ये ट्रेंड रहने वाला है, मेरा ऑप्शन भी यही कह रहा है, प्राइस एक्शन भी यही कह रहा है, मेरा इंडिकेटर भी यही कह रहा है, फिर आप अपना डिसीजन लीजिए और अपने उस डायरेक्शन में ट्रेड कीजिए जो भी आपको बेस्ट प्राइस में मिल रहा है। सो आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी, मैंने बताने की कोशिश की है। वीडियो लेंथी जरूर हो रहा है, बट पहले के कंपैरिजन में आई होप चीजें ज्यादा क्लियर हो रही हैं आप लोगों को। इसके अलावा और कुछ आप लोगों को लगता है मुझे ऐड ऑन करना चाहिए या फिर हटाना चाहिए या लेंथ शॉर्ट करना चाहिए वीडियो की, सो आप वो चीज मुझे बता सकते हैं, मैं उसको कर सकता हूँ एडजस्ट। हो सकता है कि आपके सजेशन से कुछ और भी अच्छी चीजें आए जिससे मुझे भी कुछ सीखने को मिले। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई वीडियो, एंड मिलते हैं अपने अगले डिस्कशन में। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।